बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर हम 3 कर रहे थे, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। यानी कि ये वाला चैप्टर हम कर रहे थे कि टेस्ट करने से लेकर हमारा जो डाइजेशन होता है यानी हजम होता है उस तक। तो हमने यहाँ पर आज हम पेज नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने पेज नंबर 24 तक की वीडियो बना दी, तो आप लोग प्लीज़ वो मेरी वीडियो देख लेंगे और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो देखिए आज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप योर फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग। यानी आपको एक साफ़ कपड़ा इस्तेमाल करके आपको जो ज़बान का अगला हिस्सा आपको वो यूज़ कर मतलब उसको साफ़ करना है, वाइप करना है, पोंछना है, सो डैट इट इज़ ड्राई। वो आपको ड्राई हो जाएगा। पुट सम शुगर और जैगरी देयर। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? वाई डिड दिस हैपन? यानी कुछ साफ़ करेंगे आप तो मतलब सूख जाता है ना उसके ज़बान पे, मतलब वो मतलब गीलापन नहीं रहेगा तो आपको किसी चीज़ का टेस्ट आएगा तो नहीं आएगा हमें शायद ना, तो हम लिख देंगे नो। तो ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं आएगा हमें? क्योंकि वो हमारे ज़बान पर मतलब कुछ वो चीज़ नहीं थी ना, गीली चीज़ नहीं थी, उसकी वजह से हमें टेस्ट का पता नहीं चल सका। तब यहाँ पर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। हाउ डज द सरफेस लुक? कैन यू सी एनीथिंग बम्स ऑन द सरफेस? तो आप अपने यानी शीशे के सामने खड़े रहकर अपने ज़बान को आप देखिए उसको गौर से, है ना। तो उसके सरफेस पे उसके जो सतह है ना उस पर वो आपको कैसी नज़र आती है? तो क्या आपको उस पर जो है छोटे छोटे दाने जैसे बम्स से नज़र आते हैं ना, बारीक बारीक से? तो यहाँ पर ये देखिएगा आप अपने मिरर में। अब यहाँ पे टेल है यानी आपको बताना है। समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। यानी आपको कोई आंवला या खीरे का मतलब टेस्ट बताने के लिए बोलेगा तो हमें थोड़ा बताने के लिए डिफ़िकल्टी होती है ना, कोई परेशानी होती है, एकदम एग्जैक्ट हम उसका टेस्ट नहीं बता सकते। जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा इस तरह नहीं होता है ना आंवले का टेस्ट, कुछ खट्टा सा, कुछ कड़वा सा, इस तरह का होता है ना। और खीरे का भी इस तरह ही होता है। तो बना कुछ टेस्ट जो है बताने में डिफ़िकल्टी होती है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस टोमेटो, ऑनियन एंड सौंफ, गार्लिक? तो यानी ये चीज़ें होती हैं ना, टमाटर, प्याज, सौंफ वगैरह, लहसुन वगैरह का, तो उसका जायका मतलब उसका टेस्ट होता है, वो कैसे बताएंगे? तो उसके टेस्ट को बताने के लिए कुछ अल्फाज हमें ढूंढने हैं ना, डिस्क्राइब करने हैं कुछ वर्ड्स हमें। तो यहाँ पे थिंक ऑफ द वर्ड्स डेट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब टेस्ट। यानी टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर फूड आइटम्स, ये देखिए, टोमेटो स्वीट एंड सॉर एंड जूसी, ऑनियन पंजेंट, सौंफ स्वीट विथ नाइस स्मेल, गार्लिक बिटर विथ पंजेंट स्मेल, यानी थोड़ी सी उसमें अलग से खुशबू भी आती है ना। तो उसके बाद देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन जुम्पा टेस्टेड सम ऑफ थिंग्स शी सेड सी। यानी जुम्पा ने कुछ चीज़ खाई तो उसने सी कहा। तो उसने क्या खाया होगा? तो शी मे हैव ईटन अ चिल्ली, यानी मिर्च खाई होगी ना उसने, तभी तो मिर्च की आवाज़, खाते मिर्च तो तेज़ लगता है, तीखा लगता है, तो हम सी करते हैं ना। अब व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन? तो शी मे हैव ईटन अ चिल्ली। वाई डोंट यू मेक साउंड डेट डिस्क्राइब सम टेस्ट? यानी हमें भी जो है कुछ टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ आवाज़ें निकालनी है। तो ये देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, एक्सप्रेशन एंड साउंड। यम, तो यम बोलते हैं ना हम जब कोई अच्छी चीज़ मतलब खाते हमें जो पसंद हो। तो फूड का नाम जो है स्वीट आइटम्स लाइक आइसक्रीम, जलेबी एक्सेट्रा। स्लर्प, तो नूडल्स, पॉरेज, खीर। टाटा, सावर थिंग्स लाइक पिकल्स, यानी हम टक टक करके आवाज़ निकालते हैं ना, ज़बान से चटपट करते हैं। तो देखिए हमने टेस्ट और उसके मतलब साउंड्स देख लेना। अब ये फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट
यू माइट हैव ईटन, यानी आप एक्सप्रेशन दीजिए, कुछ आवाज़ निकालिए, है ना। तो कुछ चटपटी चीज़ खाते हैं तो घर की आवाज़ निकालते हैं, तो अपनी आवाज़ निकालिए, अब अपने फ्रेंड से पूछिए कि आपने क्या खाया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए, च्यू इट और च्यू इट वेल, यानी चबाओ और अच्छी तरह चबाओ। व्हाट्स द डिफरेंस, यानी दोनों में फ़र्क क्या है, चबाना और अच्छी तरह चबाना। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, क्लास में आपको ट्राई करना है ये। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुकड राइस, यानी आप कुछ ब्रेड का या रोटी का टुकड़ा लीजिए और या कुछ चावल के दाने, है ना। तो भी हमारा पेज नंबर 25 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। पुट इट इन योर माउथ एंड च्यू 3 or 4 times एंड swallow इट, यानी आपको एक तो रोटी या चावल के कुछ लेने दाने मुंह में, रोटी का छोटा टुकड़ा लीजिए, उसको चबाइए 4-5 बार और उसको मुंह में निगल लीजिए। उसके बाद डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यू इट, यानी आपने चबाया हल्का, मतलब चबाकर खाया 4-5 बार, उसके बाद आपको कोई चेंज लगा तो आप ये बताइए। उसके बाद देखिए, नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू, यानी आपको दूसरा टुकड़ा रोटी का या थोड़े चावल लेने हैं। एंड च्यू इट 30 or 32 times, और इसको 30 या 32 बार 32 बार चबाइए अच्छी तरह से, यानी खूब अच्छी तरह चबाना है। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स, यानी इतनी सारी बार चबाने के बाद आपको क्या कोई उस फूड के मतलब टेस्ट में चेंज समझ में आया है। तो देखिए यहाँ पर 3-4 टाइम्स चबाने के बाद नो मच, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ज़्यादा चेंजिंग नज़र नहीं आया। लेकिन जब हमने बहुत सारी बार यानी 30 और 32 टाइम च्यू किया ना, तो यस देयर वाज अ चेंज इन इट, इन टेस्ट, टेस्ट मतलब उसमें कुछ चेंज नज़र आया। इट स्टार्टेड टेस्टिंग स्वीट, हमें जो है मीठा लगने लगा। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है ये। हैज़ एनी वन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो डैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली, वाई डू यू थिंक दे से दिस, यानी आपको घर में किसी ने बोला है कि आप खाना आहिस्ते आहिस्ते खाइए, खूब चबा कर खाइए, ताकि खाना जो हमारा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, यानी हज़म हो जाए। तो सोचिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। तो देखिए इसका आंसर है यस, माई मदर ऑलवेज टेल्स मी टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल, यानी मम्मी जो कहती ना हमारी, कहती हैं आहिस्ता आहिस्ता खाओ, अच्छे से चबा के खाओ। आई थिंक प्रॉपर च्यूइंग इज़ नेसेसरी फॉर ईजियर स्वेलिंग, इट ऑल्सो हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, यानी अच्छे से निगलने में भी हमें आसानी होती है और हज़म करने में भी आसानी होती है। तो उसी पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए इमेजिन, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा, यानी कच्चा अमरूद खाते हैं ना। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट in your mouth to when you swallow it, think what does the saliva in our mouth do, इन्हें जब आप कोई हार्ड चीज़ खाते हैं ना, जैसे कच्चा अमरूद वगैरह होता है ना, गुआवा, तो उसमें उसको हम मुंह में रखते हैं और चबाकर निगलते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चेंजिंग आती है। जो हमारी राल होती है, सलाइवा जो होती है ना हमारी, तो हमारे मुंह में वो पूछ रहे हैं कि क्या काम करता है, वो हमारे मुंह में क्यों ज़रूरी है ना। तो देखिए, व्हेन आई बाइट ऑफ अ पीस ऑफ गुआवा इट इज़ हार्ड एंड मे टेस्ट somewhat bitter. After chewing for some times it becomes soft and tastes sweet. The saliva makes the food soft and help in digestion, यानी जो हमारी राल होती है मुंह की, सलाइवा जो होती है ना, तो हमें जो चीज़ों को हमारे मुंह में जो डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करती है, सॉफ्ट बनाती हैं। तो देखिए हमारा पेज नंबर जो 26 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर यानी पेज नंबर 27 पर आ गए हैं ना। तो यहाँ पर देखिए स्टेट फ्रॉम द हार्ट, यानी सीधे दिल से। तो देखिए क्या है सीधे दिल से, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड swallow, is the in the picture given here, draw the path of the food through your body, share your picture with your friends, do all the do all you have
सिमिलर पिक्चर, यानी सबकी क्या सिमिलर पिक्चर होती है, यानी पिक्चर बनाइए आप। खाना खाते हैं ना, कहाँ कहाँ जाता है खाना, तो उसका रास्ता दिखाना है हमें, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना है। तो ये देख लीजिए पिक्चर। तो देखिए खाना हमारा मुंह से होता हुआ, देखिए यहाँ से जो है इधर स्टमक में जाता है ना, पेट में। तो इस तरह आप भी तस्वीर बना लीजिएगा, अपनी पिक्चर में बता दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को भी, और अपने फ्रेंड्स की भी कंपेयर कर लीजिएगा पिक्चर को। तो देखिए इसका आंसर है यस। आंसर है आई थिंक द फूड वी ईट वुड फर्स्ट गो टू द स्टमक एंड देन टू द इंस्टेंटाइन्स। तो अब देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया ना। तो ये देखिए यहाँ पर आप डिस्कस, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी jokingly से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। यानी कभी कभी आपको ये लगता है ना, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो कुछ लोग कहते हैं मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं, मजाक में हम बोलते हैं ना कि मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही कि मैं हाथी भी खा सकता हूँ, यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और कुछ कहते हैं ना कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं या चूहे दौड़ रहे हैं, तो सचमुच क्या पेट में चूहे कूदते हैं? यानी जिसको भूख लगती है ना, सब अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं ना। तो हाउ डू यू कम टू नो डैट यू आर हंग्री, आपको कैसे मालूम कि आप भूखे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस वगैरह के आंसर देख लीजिए। तो देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आप भूखे हैं। व्हेन माय स्टमक फील्स एम्प्टी एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग आई कम टू नो डैट आई एम हंग्री। यानी हमें भूख की वजह से तलब होने लगती है ना कुछ खाने की, और भूख महसूस होने लगता है, पेट खाली खाली सा लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक व्हाट वुड इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। यानी 2 दिन अगर कुछ खाने को ना मिले तो क्या होगा। इफ़ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days आई विल बिकम वीक एंड फॉल इल। यानी बीमार पड़ जाएंगे और एकदम कमज़ोरी महसूस करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, वेयर डू यू थिंक द वाटर डेट वी ड्रिंक गोज़। यानी क्या आप 2 दिन तक पानी पिए बगैर रह सकते हैं? आपके ख्याल में मतलब वो पानी कहाँ जाता है, जो हम पानी पीते हैं ना, वो कहाँ जाता है? तो देखिए आंसर है नो, आई विल नॉट एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। वाटर इज़ essential for life. The water we drink is used in various metabolic activities within our body, and some water is extracted out of the body through urine and sweat। यानी पसीने और पेशाब के शक्ल में बाहर आ जाता है कुछ पानी जो है ना। तो देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया आंसर। यहाँ पर देखिए बच्चे कह रहे हैं ना, ये लड़की बोल रही, देखिए क्या आप कह रही है, व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक, मतलब जब मुझे भूख लगती है तो मेरा सर दुखने लगता है। आई गेट एंग्री ईजीली व्हेन आई एम हंग्री, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है ना। व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज, जब मेरी बहन को भूख लगती है तो ये बच्ची कह रही कि वो रोती है। ये कुत्ता कह रहा है क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, ये कह रहा है कि मुझे भी भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। व्हेन आई एम फील हंग्री आई फील टायर्ड, तो जब मुझे मतलब भूख लगती है तो मुझे बहुत थका हुआ मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। तो हमारा ये पेज नंबर देखिए 27 कंप्लीट हो गया। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट पेज अगली वीडियो में हम बनाएंगे। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग जो भी फ्रेंड को शेयर करें उनको हेल्प हो सके, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।